तरह बिल्ड करना है, और हाई हाई पेइंग क्लाइंट। इज दिस स्लाइड शो कैसर भाई विजिबल? या इट्स विजिबल भाई। ओके, सो ये पॉइंट है, आप नोट कर लें, ये इस सीक्वेंस में होंगे। तो इसके रिलेवेंट जब आपका ना जिस स्टेप में क्वेश्चन होगा, तो आप उधर क्या कहते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और फिर हम आखिर में कोशिश करेंगे। बाकी ये रफ सी स्लाइडें भी बनाई थी, ये भी वही चैट जीपीटी और उनसे ही बनाई थी, अपने पॉइंट डाल के उसको कन्वर्ट किया था ताकि मुझे याद रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वैसे ज्यादा एक्सप्लेन करूं, स्लाइडों से कम हो जाए। तो बस हमारा टाइम हो गया, मैं देखता हूँ। Kesar bhai, when there is a question, so also let me know. I will see the chat. Yes, bhai. First of all, we can cover the like session that I have already mentioned. If you Okay. ask the question related to the topics here after completing the sessions, Esan bhai will answer Okay. specific questions. Okay. It will be better. अच्छा, कुछ लोग अभी भी वो सवाल पूछ रहे हैं कि मैं न्यूबी हूँ, तो कैरियर पे आई थिंक मैंने फर्स्ट लेक्चर जब सेमेंटिक का दे रहा था उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया था, तो वो पहली वीडियो का स्टार्ट लाजमी देख लें। यूट्यूब पे पहला लेक्चर जो है ना, उस पे मैंने थोड़ा ब्रीफ, इधर मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ क्योंकि अभी भी ये क्वेश्चन आया कि मैं न्यू हूँ तो मैं कैरियर मसलन कैसे चूज करूँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको दे दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बट इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन आई थिंक अपने फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ, तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं मेरे ख्याल में। अभी ऑलरेडी हम बस 20 प्लस हो गए, तो इसी में कैरियर जो है ना, शुरू में हर कोई धक्के खाता है, इसमें कोई वो छुपी बात नहीं है। बट आजकल दौर फास्ट हो चुका है, हमें सीधी बातें समझाने वाला कोई नहीं था, हम जॉब्स में घुस गए, फिर अब जाके फ्रीलांसिंग का पता चला और कर रहे हैं। तो अभी आपके पास तो माशाल्लाह वो है, इसीलिए लोग क्या कहते हैं, मैं हमेशा नहीं बुरा भला कहता, सीखने वालों पे डिपेंड करता है कि कोर्सेज को बुरा कहूं। हमारी पाकिस्तान में बहुत बुरी और गंदी चीज है, इसीलिए आज तक ना मैं यहाँ कभी कोर्स का सोचा है और ना कभी सोचूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि गोरा क्लाइंट ही बहुत है, और इसीलिए क्योंकि हमें वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू गोरों से जाके पूछे अपने पे कितना खर्च करते हैं। तो मेरा मशवरा होगा कि जो न्यूबी है, पहले तो अपना एक फील्ड लाजमी चूज करें। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल इररिलेवेंट अपनी फील्ड ज्वाइन चूज करें और कैरियर से हट जाएं। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप फ्रीलांसिंग में इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। और अगर आप वैसे भी किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से, मैं खुद मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, नर्स से की हुई है, तो मैं अगर किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से, तो एससीओ आपके लिए हलवा है, ये तो आप पल्ले से बांध लें। इवन के मैं सीबीटी का भी, सर तनवीर का भी स्टूडेंट हूँ, तो इवन के वहाँ मैट्रिक एफएससी वाले अच्छी एसईओ कर रहे हैं। बट फिर मैं कहूंगा कि कभी वो फील्ड ना चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो। ये मैं बता रहा हूँ कि वो ना चूज करें। वो आप 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, छोड़ देंगे। और किसी फील्ड को आपने हाइप पे नहीं जाना कि अगर हाइप हो। कैसे भाई, डिड यू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग? Yes, bhai. It's already there. Okay. Started Can recording. I close this type of notification when someone joins so I get notified? Is there a process or not? Yes, already you are getting the notifications, bhai. No, so I want to off that notification. Okay, you want to off. If there is no, okay, so let's see. ओके, सो इसमें मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट सिर्फ आपके लूंगा या 5 मिनट यही कैरियर पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू होता है। अभी जिस तरह मैंने बताया, फील्ड थोड़ी लाजमी देखा करें। मैंने बहुत पहले अपने पहले सेशन में बताया था हाइप पे ना जाया करें। उसमें मैंने अपनी एग्जांपल दी थी कि मैं एज ए इंजीनियर हूँ, तो मैंने उस वक्त हमने C++ भी पढ़ी थी, अच्छी खासी हमें पढ़ाई थी, बट उस वक्त हमने उसको इतनी वैल्यू नहीं दी। बट जो लैंग्वेजेस होती है वो एवरग्रीन होती है, AI आ जाए, कुछ आ जाए, लैंग्वेज और इन डेवलपर की सबसे हाईएस्ट जॉब होती है। तो ये, और दूसरा है कि फील्ड, जिस तरह मैंने एसईओ में आने से पहले थोड़ा एक्सप्लोर किया कि मैं कौन सी, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा तो उसे आप खुद उस पर अपना मुआवजा कर सकते हैं। मैंने क्योंकि पहले भी वो जिसको सॉलिड वर्क और 3D डिजाइन कहते हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो उसमें मैंने कोशिश किया कि कर लूं, बट वो मैं बैठता था, मुझे नींद आ जाती थी, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर मुझे समझ आई नहीं, फिर डिजिटल मैंने एक्सप्लोर किया और डिजिटल में भी बाकी चीजें भी देखी, साथ साथ एसईओ मुझे थोड़ी इंटरेस्ट वाली लगी, जिसमें मुझे खुद एक्सप्लोर करना, मसलन गूगल पे पेटेंट पढ़ना और इस तरह, और इजी भी लगी। रियली बताऊं, इजी एसईओ बहुत इजी है। सो इस तरह के आप लोगों ने ना अपनी लाजमी देखनी है, कभी हाइप पे नहीं जाना। आज से 2 साल वालों जिन्होंने अमेजोन के नारे लगाए थे, आजकल वो बेचारे रो रहे हैं। अभी मैं एक वो मीम वाले ग्रुप में था, तो उसमें भी एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे, तो वो उनकी गलती नहीं है, पढ़ाने वाले की कभी गलती नहीं होती। आपने कितना गेन किया या आपको भाई घर में आके नहीं चेक देगा, ये है मेहनत अपनी करनी है, क्योंकि हम पाकिस्तानी शॉर्टकट में बहुत जल्दी जाते हैं। तो आपने फील्ड वो चूज करनी है, थोड़ा उसको पढ़ना है, थोड़ा देखना है कि फ्यूचर एवरग्रीन है। और डिजिटल कोई भी फील्ड ले ले, वो एवरग्रीन है। एसईओ में अगर आप जस्ट ब्लॉगिंग से जुड़े रहें तो फिर आप बैठे रहेंगे। आपने 4 साइटें की,
2 फ्लॉप हो गई या 3 फ्लॉप हो गई, आप दिल हार जाएंगे। तो भाई ब्लॉगिंग के साथ आपको जब एसईओ में 8-10 चीजें सिखाई जाती हैं, सर्विसेज दें, पहले लोगों को जस्ट ऑफर करें, फ्री ऑफर करें, इंटर्नशिप करें। जब आपकी सर्विस की वैल्यू होगी तो आपको लोग खुद पे करेंगे। इवन मेरे पास जो कुछ लड़के आते हैं एज करना चाहते हैं, मैंने कभी इंटर्नशिप उनको वो नहीं लिया, मैं उल्टा पे करता हूँ। अगर उनको काम आता है तो कभी फ्री में ना काम लेना चाहिए ना वो है। तो कौन सी एसईओ के एसईओ में सारी फील्ड आ जाती है। एसईओ में अगर आपको बेसिक आ गई है तो उसमें फिर लोकल, ई कॉमर्स, ये सब एक जैसी है, जस्ट 19-20 का फर्क है। ई कॉमर्स में क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं, प्रोडक्ट पेजेस को। लोकल एसईओ में क्या करते हैं, आप सर्विस को ऑप्टिमाइज करते हैं। इतना सा फर्क आप समझ लें, बट मोटी एसईओ आपको सारी आनी चाहिए। तो बाकी उसकी ब्रांचेस हैं, फिर देख लें, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, लोकल और ई कॉमर्स में आगे स्कोप है, क्योंकि लोग सर्विसेज लेते हैं। आज भी किसी ने पोस्ट लगाई थी कि पता नहीं पर डे के हिसाब से 2 लाख या पता नहीं एग्जैक्ट फिगर नहीं, कि इतनी वेबसाइट डेली बिजनेस वेबसाइट बन रही है। तो एसईओ कहीं नहीं मरने वाली, और एसईओ और कोई भी फील्ड। तो फील्ड ये जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि अपनी जो है ना चीजें, फील्ड लाजमी थोड़ी सी रिसर्च करें और उसको चूज करें, और हाइप पे नहीं जाना कि अमेजोन की हाइप आ गई, आपने कूद लिया, 3 महीने लगा लिए, टाइम गुजर गया। और वो कोई ऐसी टेक्निकल फील्ड करें जिसमें आपने मार निकाली। एआई का दौर है, एआई तो हर फील्ड में आई हुई है, एआई में कुछ सीख लें। इवन के आज भी आप देख रहे हैं कि पिक्चर एआई जनरेट कर रहा है, वीडियो भी कर रहा है, फिर भी जो अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो वीडियो एडिटर हैं, उनकी डिमांड कम नहीं बढ़ी हुई है। तो ये आप लाजमी माइंड में रखें, और लोग ढूंढते हैं। मैंने भी काम किया है और ई कॉमर्स भी सीख ली है, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ी, उधर दिल नहीं लगा, फिर एसईओ की वो भी सीख रहा हूँ, और ऑन पे जो यूट्यूब से उसे करता हूँ, हो गया, लेकिन स्टिल 1 रुपया नहीं। भाई रुपया, वो रुपया का मैं एक बात बताता हूँ कि रुपया कभी, एक एग्जांपल देता हूँ कि कभी मोची और दर्जी को फ्री देगा नहीं देगा। स्किल है, कमाते हैं ना, मोची को आप फ्री में देखेंगे, वो देखेंगे। तो स्किल को सीखने के बाद पॉलिश करें, लोगों को थोड़ी वैल्यू दे। वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह हाई क्लाइंट और वो चीजें करते हैं। तो हाई पेइंग क्लाइंट वो भी, चलो मैं बता देता हूँ, अभी ऑफिशियली हम शुरू कर लेते हैं। ये जस्ट छोटा सा ब्रीफ था कि आपने फील्ड कैसे चूज करनी है। तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि फील्ड अपने रिलेवेंट करें, जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो और थोड़ी एवरग्रीन हो। ये नहीं हो कि अमेजोन आ गया, वो इस तरह आ गया, ये इस तरह। तो वीए नहीं बनना, मेरा मकसद ये कि जस्ट वीए ना बने। के वो मैं कॉल सेंटर की जॉब मैंने खुद की है, इवन के आफ्टर मैट्रिक भी की है, यूनिवर्सिटी में भी की है। तो वो एक परमानेंट स्किल नहीं है, उससे मेरी कम्युनिकेशन बेहतर हुई, वो चीजें हुई, बट उसको मैं वो स्किल नहीं कहूंगा कि मैं परमानेंट लेके चलूं। तो वीए और ये चीजें भी वही कॉल सेंटर वाली जॉब ही हो गई। स्किल ये होती है कि आपको एसईओ आती है, आपको टूल यूज करना आते हैं। जस्ट आप स्क्रीमिंग फ्रॉग को पकड़ लें, उसके डीप ऑडिट करना सीखें, आपको पता चल जाए जस्ट एक ऑडिट के स्क्रीन फ्रॉग के 500 से $1000 चार्ज कर रहे हैं एक डीप ऑडिट से। इवन मेरे साथ कोलेबोरेशन में मेरे क्लाइंट के मैं उनको पे करता हूँ। तो ये है जस्ट 100 पेजेस का अच्छा सा ऑडिट, 300 प्लस का है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्किल की कितनी वैल्यू है, लेकिन उस लेवल की आपको आनी चाहिए। तो अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ पहले पॉइंट पे। अच्छा, मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा, उससे मैं आपसे स्टार्ट लूंगा कि जस्ट अपने बताएं, आप सब माशाल्लाह फ्रीलांसर हैं, कि क्लाइंट आपको